आज मैं आपसे मॉब साइकी के ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर एक आम शख्स, एक वाहिद शख्स, अकेला शख्स सड़क पर निकला हो, हाथ में उसके पत्थर हो और वो नारे मारता और पत्थर चलाता हुआ नज़र आएगा, तो लोग उसे देखकर कहेंगे अगर भी कोई पागल जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक क्राउड का तासुर पैदा करके और वो भी सिर्फ मीडिया के थ्रू ये तासुर देना चाहती है कि वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। साइफर को खान साहब ने हवा में लहराया सोशल मीडिया के ज़रिए कि अमेरिका हुकूमत को कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। मजिस्ट्रेट्स विंग्स बने हुए हैं पीटीआई के, जिस तरह से वकला विंग बने हुए थे, तो अब पीटीआई सिमट कर चंद एक वकला तक रह चुकी है। आज मैं आपसे मॉब साइकी के ऊपर बात करना चाहूँगा और मॉब साइकी को फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका एक कह लीजिए कि आड़ लेकर लोगों के अंदर एक तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है। मॉब साइकी पहले सुन लें कि कहा यह जाता है कि अगर एक आम शख्स, एक वाहिद शख्स, अकेला शख्स सड़क पर निकला हो और उसने बटन गिरेबान के खोले हों, उसने अपने बाजू उड़से हुए हों, उसके कफ़ों के बटन खुले हुए हों और वो हाथ में उसके पत्थर हो और वो नारे मारता और पत्थर चलाता हुआ नज़र आएगा, तो लोग उसे देखकर कहेंगे अगर भी कोई पागल जा रहा है। लेकिन अगर वही काम एक मॉब, एक हजूम कर रहा हो, वो नारे लगा रहा हो, पथराव कर रहा हो और वो जोशीले अंदाज में आगे बढ़ रहा हो, तो कहा जाता है कि एक इनकलाब जा रहा है। तो सिर्फ इसी चीज़ से कि जब उसी अमल को एक से ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो फिर वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि टू इज़ अ कंपनी, थ्री इज़ अ क्राउड, यानी दो शख्स हों तो वो कंपनी होती है और अगर वो तीन हो जाए तो एक हजूम बन जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस बात को देखें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक क्राउड का तासुर पैदा करके और वो भी सिर्फ मीडिया के थ्रू ये तासुर देना चाहती है कि वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। तो उसमें कहा जाता है कि जनाब अब इमरान खान चाहे जेल के अंदर हो चाहे जेल से बाहर हो, उसने जो काम करना था वो कर दिया है और अब वो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और वो काम क्या बताते हैं? वो काम ये बताते हैं कि उसने अवाम को शऊर दे दिया है। वो खुदा के बंदो क्या शऊर दे दिया। मिसाल के तौर पर अब आप देखिए साइफ़र पे आ जाएं। साइफ़र को खान साहब ने हवा में लहराया, जेब से निकाला, लहराया एक कागज़ को और कहा कि ये जो है साइफ़र है जो कि रजीम चेंज के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत गिराने के लिए एक केबल जो आई है और जो एक सफारती ख़त है उसमें ये सारा मंसूबा दर्ज है। अच्छा जी, लोगों ने यकीन कर लिया। लोगों उससे पहले उन्होंने एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, उनसे पूछा गया कि अगर अमेरिका आपसे कहे कि आप उन्हें सरजमीन इस्तेमाल करने दें तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो उस एब्सोल्युटली नॉट जो कि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था उसको उठाकर जोड़ दिया सोशल मीडिया के ज़रिए कि अमेरिका हुकूमत को कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। चलें, एक हद तक आप इस बात को मान लें कि ऐसा ही हुआ होगा। हालांकि हो सकता है अगर अमेरिकी भाई जिसे जनरल मुशर्रफ जो हैं वो इनकार नहीं कर सके और जब उन्हें कहा गया कि आपको हम स्टोन एज में भेज देंगे अगर आपने हमारे साथ ताउन ना किया, और उन्होंने फिर जनाब ताउन का ऐसा शाहकार नमूना मरहूम मुशर्रफ ने पेश किया कि इमरान खान साहब भी उनका रेफरेंडम जितवाते नज़र आए, तो वो एब्सोल्युटली नॉट का एक हवा, एक तासुर पैदा किया गया। उसके बाद साइफ़र का, अच्छा जब खान साहब 9 मई के बाद गिरफ़्तार हो गए और साइफ़र का मुकदमा चलना शुरू हुआ तो बताया गया कोर्ट को कि जनाब वो तो साइफ़र था ही नहीं, वो तो एक आम सा कागज़ था। उससे पहले खान साहब कह रहे थे कि साइफ़र मुझसे गुम हो गया है, साइफ़र मेरे पास नहीं है, साइफ़र में ये था, साइफ़र में वो था, एक मुल्क था, फिर अमेरिका था, फिर मुस्कुराकर कहा कि नहीं नहीं खैर एक मुल्क था जिसने ये रजीम चेंज की। तो इस तरह से आवाम के जहनों में एक तासुर बनाया गया और उसको महमेज़ किया, उसको इग्नाइट किया किसने? सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया वो भी जो पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट होता है।
और इस तरह से एक क्राउड का तासुर पैदा करके कि जिस तरह से पता नहीं, और फिर हम कोई ग़ुलाम हैं का एक नारा, फिर उसको कारों के पीछे स्टिकर की सूरत में, फिर उसे एक सॉन्ग बना दिया गया। और फिर उसके बाद पता चला कि खान साहब तो वहाँ पर लॉबिंग फर्म हायर कर चुके हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, जो बाइडन की इंतज़ामिया से ताल्लुकात अच्छे किए जाएं। लेकिन आवाम को ये तासुर दिए रखा कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हम अमेरिका से बात करेंगे। और दूसरी जानब ये था कि वहाँ से एक $25,000 में एक फ़र्म को हायर किया हुआ था, महंगी फ़र्म को, पता नहीं कौन उसके पैसे दे रहा था। साइफ़र के साथ भी यही कुछ किया। एक तीसरा इसका आप नमूना उठाइए, वो नमूना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के अंदर धांधली होगी और उनको हरा दिया जाएगा। अच्छा, अब आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देखें तो वो इन दोनों बातों का एक शाहकार नमूना है। मिसाल के तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अगर वो अकबर एस बाबर उसे कंटेस्ट करना चाहते थे तो उनको नॉमिनेशन पेपर्स ही नहीं दिए गए कि जिसके तहत वो जाकर कंटेस्ट कर सकते। नंबर 2, ये कहा गया कि जनाब हरा दिया जाएगा, तो फिर उनको बाहर कर दिया गया और एक जाली एक पूरा शो ऑर्गेनाइज़ करके वो बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि ये हमारे चेयरमैन हो गए हैं। और जब इलेक्शन कमीशन के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपने तो अपनी पार्टी मंशूर के मुताबिक जिस तरह से इलेक्शन होना था वो नहीं करवाया है। जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करके उसको मुतनाज़ा बनाना चाहती है, उसकी क्रेडिबिलिटी को हिट करना चाहती है, खुद अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन हूबहू वैसे करवाया, लेकिन वो जनाब वो ताहयात चेयरमैन और पता नहीं बानी चेयरमैन और गौहर अली क्या चेयरमैन, और उसके ऊपर कोई बात, कोई तस्करा नहीं। कमाल है। तो ये जो क्राउड मेंटालिटी है कि आप सोशल मीडिया पे शोर मचाएं, फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपके इरशाद भट्टीज़ और आरिफ हमीद भट्टीज़ और चौधरी ग़ुलाम हुसैन बैठे हुए हैं, उनके ज़रिए फिर उसको प्रोपागेट करें शाम को। और इसीलिए मुझे लगता है कि नून लीग ने ये पॉलिसी अपनाई है कि देख लेते हैं कि ये मीडिया क्या चेंज ला सकता है, मीडिया किस तरह से हुकूमत में इमरान खान को ला सकता है। और नवाज शरीफ ने ना खुद कोई इंटरव्यू दिया है और ना ही उनकी पार्टी के कोई सरकर्दा रहनुमा हमें टीवी चैनलों पर भागते दौड़ते पसीने छूटते हुए नज़र आते हैं कि भाई इस शो से निकले हैं तो उस शो में जाना है, इस टीवी चैनल से निकले हैं तो उस टीवी चैनल में पहुंचना है। तो वो भी आराम से उन्होंने कहा कि इन्हें ये जो कुछ करता है कर लेने दें। आवाम का जो कॉमन सेंस है, आवाम अगर अब भी ये समझेगी कि जो कुछ उनके साथ 4 साल में हुआ उसके बावजूद वो इमरान खान को लाना चाहती है तो फाबिहा उसको ले आए। लेकिन अगर आवाम ये समझती है कि तरक्की उसका हक़ है, खुशहाली उसका हक़ है, मुल्क को आगे बढ़ाना उसका हक़ है, तो वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी। तो नवाज शरीफ जो कि 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके, 4थी मरतबा बनकर उनको कौन सा सुरखाब का पर लग जाएगा कि वो उसके लिए उतावले हुए पड़े नज़र आएँ, उसके लिए वो हाँपते नज़र आएँ, उसके लिए वो इंटरव्यूज़ देते नज़र आएँ। तो वो भी आवाम का जो एक लिटमस टेस्ट है वो चेक करना चाहते हैं कि क्या इस आवाम ने कुछ सीखा। और अगर नहीं सीखने को तैयार, नहीं सीखना चाहते तो ठीक है, दोबारा ले आएँ खान साहब को, दोबारा से फिर कहें कि जनाब आप देखें इनको तो ये खुद ही हार जाएंगे, इनको तो कोई वोट देने वाला नहीं होगा जो उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, फ़लाँ किया है, ये किया है, टमकां किया है। खैर, तो ये जो मॉब साइकी है उसके साथ खेला जा रहा है कि खान साहब ने शऊर दे दिया है पता नहीं, और अब लोग खंबा भी खड़ा करेंगे तो खंबे को भी वोट दे देंगे वो, और वो पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बिल्कुल फ़ोटोकॉपी उन्हें बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन बात फ़ोटोकॉपियर से बहुत आगे जा चुकी दुनिया, और अब तो बहुत टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, और तभी तरक्की की है कि लोगों के जो जहन है वो काम करते हैं और वो समझते हैं कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये वो समझदारी वाला काम कर रही है PTI, जो कि अपने मजमे को बताता है कि ये जो मैंने कपड़ा सामने आपके ज़मीन पे डाला हुआ है, मैं इस पे जादू करूँगा, ये सांप बनेगा, सांप बनकर
फ़िज़ा में उड़ता नज़र आएगा। चुनांचे इस एक बात के ऊपर मजमा आधा घंटा तक बैठा मुंतज़र रहता है कि वो जो कपड़ा है सांप बन जाएगा, सांप बनकर हवा में उड़ेगा, और ये तमाशा देखेंगे और आखिर में मदारी अपनी दवाई बेच के पैसे इकट्ठे करके जेब में डाल के रफू चक्कर हो जाता है। तो ये जो मॉब साइकी के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से जजेस विंग बने हुए हैं, जिस तरह से मजिस्ट्रेट्स विंग्स बने हुए हैं पीटीआई के, जिस तरह से वकला विंग बने हुए थे, तो अब पीटीआई सिमट कर चंद एक वकला तक रह चुकी है। लेकिन तासुर फिर भी ये दिया जा रहा है कि पता नहीं इमरान खान जो है वो अगर चाहे तो इस वक्त अमेरिका का इंतखाब भी जीत सकता है, यूके का भी जीत सकता है, उस जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हो। तो भाई खुदा का वास्ता है, इस मॉब साइकी में गिरफ़्तार करके पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद पागल मत बनाएं, उनको मज़ीद नफसियाती मरीज़ मत बनाएं। वो अपनी रोज़गार ना होने से, तनख्वाहें ना मिलने से, काम ना मिलने से, और ये जो सूरत हाल डॉलर की है जो कि इमरान खान साहब के दौर में बेतहाशा बढ़ता चला गया, उस वजह से बुरी तरह से महंगाई में पिस चुकी है, उसके हाल पर रहम करें। शुक्रिया।